ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करें। A model for the height h meters of a certain type of tree assigned 3 years after being planted assumes that while the tree is growing, the rate of increase in height is proportional to rate of increase in height का मतलब क्या है मतलब dh upon dt is proportional to कितना दिया हुआ है 9 माइनस h की पावर 1/3 और मेरे पास कुछ डेटा भी लिखा हुआ है। वो डेटा क्या है? t is equals to 0 when h is equals to 1 and dh upon dt is equal to 0.2। अब हमें पहले पार्ट में हमेशा प्रूव ही करना होता है, तो भाई ये इंफॉर्मेशन यूज करते हैं और देखते हैं कि हमसे प्रूव हो रहा है या प्रूव नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के k लगा दूंगा और फिर मैं h और dh अपॉन dt की वैल्यू पुट करके k निकालूंगा। हो गया प्रूव। कितना आया k? k आ रहा है 0.1। तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी dh अपॉन dt इज इक्वल टू 0.1 9 माइनस h की पावर 1/3 प्रूव्ड। ठीक है, अब इसके पार्ट भी बता देते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो लाइक टर्म्स एक साथ कर दो जल्दी से। वो भी हो गया। ओ, अच्छा अभी देख लेते हैं लाइक टर्म्स एक साथ ऐसे किए हैं या नहीं की। तो अहमद हाशमी लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है आपको। ओके, तो हम ना लेफ्ट हैंड साइड कैसे इंटीग्रेट होगी? होनी तो नहीं चाहिए, बहुत ही आसान है। दुर्गा आमना नहीं बता रही थी। मरियम जहांगीर, एनी आइडिया हाउ विल यू इंटीग्रेट द लेफ्ट हैंड साइड? सर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे। कांस्टेंट क्या है? व्हाट इज द कांस्टेंट? नहीं, 9 को ब्रैकेट के ऊपर ले जाए। 9 तो ब्रैकेट के बाहर नहीं निकल सकता, ब्रैकेट पे पावर लगी हुई है, ब्रैकेट के बाहर तो कुछ भी नहीं निकल सकता। उसके अलावा बताओ और क्या? ब्रैकेट के ऊपर ले जाएंगे। यस बिल्कुल। अहमद हाशमी, ये ब्रैकेट के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन है या नहीं? इसको ब्रैकेट वाले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से नहीं कर सकते क्या इंटीग्रेट? अगर मैं ब्रैकेट को पहले ऊपर ले जाऊं तो ब्रैकेट को ऊपर ले जाके इंटीग्रेट कर दो। ये तो आसान क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हम ब्रैकेट को ऊपर लेके जाएंगे, ब्रैकेट की पावर -1/3 हो जाएगी और अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट की पावर में +1 करूंगा, तो पावर +1 होके बन जाएगी 2/3 और उसी 2/3 से मैं डिवाइड करूंगा। लेकिन मैं क्या भूल जाऊंगा? मैं भूल जाऊंगा डिनोमिनेटर में ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन लिखना। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन भी आएगी और वो डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगी? -1। अब इसको सिंप्लीफाई करके बताओ। माइनस का साइन नीचे नहीं छोड़ते, माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा। और क्या चीज रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगी? 3। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अब आपको इतना डेटा तो दिया हुआ ही है कि आप सी की वैल्यू निकाल सकें। आपको टी और एच दोनों दिए हुए, टी में 0 डालना है, एच में 1 डालना है ताकि आपके पास सी आ जाए। तो टी में 0 और एच में 1 डाल देते हैं। एच में 1 डालेंगे तो ये 9 हो जाएगा
ओके 9 की पावर 2/3 और t में क्या पुट करना है, t में 0 डाल। कैन एनीबॉडी टेल मी कितना आएगा ये? ओ h में क्या डालना था, 1 डालना था। ओके तो ये 9 नहीं होगा, ये 8 हो जाएगा। मैं इसको 8 बना देता हूँ। 8 की पावर 2/3 सही है। 4 2 2 -6। ओके -6। इसका मतलब मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, कहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करूंगा मैं, यहाँ से। मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी -3/2 9 माइनस h की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0.1 t -6। लेकिन क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहे हैं, किसको सब्जेक्ट बना दो, किसको, h को। तो स्टार्ट करो, कोशिश करना स्टार्ट कीजिए h को सब्जेक्ट बनाने की। व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले तो मैं ये 2 उधर भेज दूंगा और -3 उधर भेज दूंगा, ताकि थोड़ा सा h तो अलग हो। बेटा ऐसे लिख देना, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 2/3। और क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस का साइन ही लिखते, मैंने माइनस का साइन ऊपर कर दिया। चलिए अब मुझे बताइए अब क्या करेंगे। h को सब्जेक्ट बनाना है, अब इस ब्रैकेट पे से 2/3 हटाना है, ब्रैकेट की पावर हटानी है। ब्रैकेट की पावर कैसे हटाऊं, लॉग लगा दूं दोनों साइड से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा। अच्छा चलिए, मैंने आपको, मुझे नहीं पता आपको इंडिसेस का ये रूल पता है या नहीं, लेकिन मुझे याद है मैंने आपको ये बताया था इंडिसेस कराते वक्त। अगर मेरे पास लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल x की पावर 3/2 इज इक्वल टू 12, अगर मुझे x पे से ये पावर हटानी है तो ये पावर वहां जाके क्या हो जाती है, इंडिसेस में बताया था एक रूल होता है इंडिसेस का, एक साइड से पावर जब दूसरी साइड पे जाती है तो पावर क्या हो जाती है, किसी को याद है? दुर्रे आमना, मरियम जहांगीर, मुर्तजा इरफान, सर एनीवन? रेसिप्रोकल हो जाती है। वेरी गुड, पावर रेसिप्रोकल हो जाती है। और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। आई एम गोइंग टू शिफ्ट द पावर एंड रेसिप्रोकेट। जब पावर इस ब्रैकेट से हट जाएगी तो ये ब्रैकेट ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ 9 - h बचेगा। पावर क्यों लगाऊं, यहाँ आएगा एक अदद स्क्वायर ब्रैकेट, और उस पूरे के पूरे स्क्वायर ब्रैकेट की पावर क्या होगी, 3/2। अब तो h को सब्जेक्ट बना लोगे, 9 माइनस ये पूरा अजीब सा ब्रैकेट और इस पूरे अजीब से ब्रैकेट की पावर 3/2 इज इक्वल टू h। तो ये मैंने बना दिया h को सब्जेक्ट। ओके, पार्ट सी जो मैं यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। क्या बोल रहे, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्री एंड द टाइम टेकन टू रीच दिस हाइट आफ्टर प्लांटिंग। फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्री। हाउ विल यू फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्री? एनीवन, कोई एक बच्चा, मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्री कैसे मिलेगी? फौरन बताना चाहिए। क्या चीज, इंफिनिटी यूज होगा, गलत। द कीवर्ड इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का वर्ड देख के दिमाग में कोई घंटी नहीं बजती। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट जीरो। अल्लाह अकबर, डबल डबल डिफरेंशिएशन कहां से आ गया? डबल डिफरेंशिएशन तो तब करते हैं जब फाइंड करना होता है कि मैक्सिमम है नेचर या मिनिमम है। इस वक्त तो मुझे बता दिया कि मैक्सिमम है, और मैक्सिमम, मिनिमम, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, इन सबका मतलब ग्रेडियंट जीरो होता है। तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करूं, या फिर मेरे पास ग्रेडियंट की इक्वेशन थी पार्ट ए में? पार्ट ए में मेरे पास ग्रेडियंट की इक्वेशन क्या थी, dh/dt इज इक्वल टू 0.1 ब्रैकेट
9 माइनस एच की पावर, क्या थी पावर, 1/3, इसको मैं 0 से इक्वेट कर दूंगा। जीरो इज इक्वल टू 0.19 माइनस एच की पावर 1/3। उसके बाद क्या करूं, 0.1 भेज दूं, पहले तो 0.1 वाले जाऊंगा ना। 0 इज इक्वल टू 9 माइनस एच की पावर 1/3। यस, आई कैन अप्लाई, आई कैन डू क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स, या फिर यहाँ भी वो वाला रूल लगा दूं कि सर आपने कहा था 1/3 है, वहां जाके पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी, 0 की पावर 3 हो जाएगी, तो 0 की पावर 3 इज 0। 9 माइनस एच, और यहाँ से एच कितना हो जाएगा, 9 के बराबर। उसने सिर्फ एच नहीं मांगा आपसे, एक चीज और मांगी है, एंड द टाइम टेकन टू रीच दिस हाइट आफ्टर प्लांटिंग। अब ये एच की वैल्यू कहाँ पुट करोगे जिससे टाइम मिलेगा, इस इक्वेशन में। ओके, तो अगर मैं एच के अंदर 9 पुट कर दूं यहाँ पे, 9 इज इक्वल टू 9 माइनस ये अजीब सा ब्रैकेट, इसकी पावर क्या है, 3/2। तो मैं ऐसा करता हूँ, अजीब से ब्रैकेट को यहाँ ले आता हूँ और 9 को वहां ले जाके 9 से माइनस कर देता हूँ। तो ये अजीब सा ब्रैकेट जब यहाँ आ जाएगा तो ये मेरे पास बन जाएगा -2/3, 0.1t माइनस 6 की पावर 3/2 is equals to 9 minus 9, 0. Please let me know if I have made a mistake over here. अब मैं वही दोबारा से इंडिसेस का वही रूल यूज करूंगा, पावर वहां भेजूंगा, पावर को रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो मेरे पास बचेगा -2/3, 0.1t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और अब आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि यहाँ से टाइम कितना आएगा, क्या चीज, माइनस नहीं बचेगा, असल में ये वाला माइनस है, वो तो शुरू में एक माइनस था, हाँ जी, हाँ। तो ये देखो, ये वाला माइनस, वो वाला माइनस तो आएगा ना, माइनस से माइनस ब्रैकेट खोल नहीं सकते ना, ब्रैकेट के ऊपर पावर 3/2 है, आप यू कांट ओपन द ब्रैकेट राइट नाउ, ठीक है। तो जब ये वाला जो ब्रैकेट है ना, जिससे मैंने एरो डाला, ये वाला ब्रैकेट जब वहां जाएगा तो पॉजिटिव, ये माइनस का साइन क्या बन जाएगा, प्लस। लेकिन ब्रैकेट के अंदर सबसे पहली वैल्यू क्या है, वो तो वही रहेगी ना, वो तो नहीं चेंज हो जाएगी। किसने निकाला यहाँ से टी की वैल्यू, एक बच्चे ने भी नहीं निकाली, मुर्तजा, मरियम, दुर्रे आमना। सिक्सटी, और किसी का आंसर 60 आ रहा है, हाँ 60 आएगा बिल्कुल। पार्ट डी मैं नहीं कर रहा क्योंकि आसान है, टाइम निकालना है। टू रीच हाफ द मैक्सिमम हाइट, हाफ द मैक्सिमम हाइट का मतलब कितनी हाइट, यस मैक्सिमम हाइट हमने 9 निकाली थी, तो हाफ द मैक्सिमम हाइट का मतलब 4.5। तो अब आप एच में 4.5 पुट करेंगे, 9 नहीं पुट करेंगे। तो अभी आपने क्या करना है, आपने इसका पार्ट डी कंप्लीट करना है, आई एम नॉट गिविंग एनी होमवर्क, इस पार्ट डी कंप्लीट करने, और एक और कौन सा था जो आपने छोड़ा ऊपर, मुझे बताओ। हाँ, 14 का पार्ट बी करना है, और कुछ जो हमने छोड़ा, बताओ। नहीं,
ओके ठीक है। क्लास वर्क क्वेश्चन 14 का पार्ट बी, और ये कौन सा है, ये है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 का पार्ट बी, ये दो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। आई एम एंडिंग द क्लास नाउ, प्लीज व्हाट्सएप मी दीज सॉल्यूशंस। अल्लाह हाफिज।